नमस्कार दोस्तों। मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमे स्टडी पॉइंट में। आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल से हम लेकर के आए हैं करंट जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 142वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 180 देशों के बीच भारत पिछले साल की तरह ही 142वें स्थान पर है और इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी गई जा रही नई डिजिटल मुद्रा का क्या नाम है? तो ये है बिटकॉइन। यूनाइटेड किंगडम एक नई डिजिटल मुद्रा बनाने की संभावना तलाश रहा है जिसे बिटकॉइन कहा जा रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और ट्रेजरी एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लाभों का आकलन करने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार है। बैंक ने कहा है कि नई मुद्रा घरों और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए डिजिटल पैसे का एक नया रूप होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये है महासागर संरक्षण से। अगले 5 वर्षों में महासागर के 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षण के लिए एक नई वैश्विक समुद्री पहल शुरू की गई है। इस पहल को ब्लू नेचर अलायंस के रूप में जाना जाता है। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय सरकारों, स्थानीय समुदायों, स्वदेशी लोगों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ कई परोपकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये की गई है चीन के द्वारा। हाल ही में चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 2035 तक भारत का जनसंख्या सांख्यिकीय लाभ चीन से आगे निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये की गई है लीबिया के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लीबिया में 6 महीने पुराने युद्ध विराम समझौते को लागू करेगी। लीबिया पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक संकट में रहा है। 2011 में तानाशाह गद्दाफी को हटाने के बाद लीबिया 10 साल के राजनीतिक अराजकता के बाद दिसंबर चुनावों की ओर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी झील जिसके किनारे पर एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने टिहरी झील के किनारे जल क्रीड़ा और साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया। यह संस्थान भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा चलाया जाएगा और इसे 20 करोड़ की लागत से बनाया गया है। तो आज की करंट जीके हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो स्टूडेंट इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।